हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 26 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट पार्ट में हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के क्वांटम नंबर्स को पढ़ा और उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए। पार्ट नंबर 26 में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शेप्स, इनका आकार कैसा है, ऑर्बिटल्स का आकार कैसा है, जो इलेक्ट्रॉन्स शेल के सब शेल के ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं उन ऑर्बिटल्स का शेप कैसा है, आज के पार्ट में हम वह करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना जहां अधिकतम है वो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ऑर्बिटल्स को हिंदी में कक्षक बोला जाता है, कक्षक। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने हेल्प की थी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन H साइन इज इक्वल टू E साइन है। साइन जो है वे हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है। डुअल नेचर में द्वैत प्रकृति में तरंगीय और कणीय प्रकृति, यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। साइन जो है वेव नेचर को डिनोट करता है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो साइन के अलग अलग वैल्यूज आए। जब साइन के अलग अलग वैल्यूज आए तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल्स हैं उनके शेप भी अलग अलग हैं। इन साइन के अलग अलग वैल्यूज से हम इन ऑर्बिटल की शेप को आसानी से समझ पाए। देखते हैं कैसे। द शेप ऑफ ऑर्बिटल कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन साइन एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। जब साइन को रेडियस के साथ में उसका संबंध देखा जाता है तो उसके अलग अलग वैल्यूज आते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस r जो है रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसे रेडियस से डिनोट किया गया। इसे रेडियल वेव फंक्शन कहा गया। साइंटिस्ट ने जब ग्राफ प्लॉट किए किसमें, साइन एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस और रेडियस के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने पाया कि नियर टू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम है, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना वैसे वैसे कम हो रही है। उसी तरीके से 2s ऑर्बिटल के लिए जब उन्होंने देखा, जहाँ n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0 है, उन्होंने देखा कि 1s इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो नियर टू न्यूक्लियस की जो है प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम होती है, लेकिन साथ में ही ये ग्राफ बिल्कुल एक पॉइंट पे कट रहा है जिसे कि नोड कहा जा रहा है, और ये नेगेटिव में ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और फिर अचानक से राइज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन जो है मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसके जगह वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना साइन स्क्वायर r के बीच में और r के साथ में इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो इस वैल्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। इसके लिए उन्होंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ प्लॉट किया, जिसमें कि साइन स्क्वायर r और r के बीच का ग्राफ प्लॉट किया। उन्होंने देखा कि 1s ऑर्बिटल के लिए, जिसके लिए n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है, उन्होंने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स नियर टू न्यूक्लियस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पाने की संभावना कहाँ है, नियर टू न्यूक्लियस है। ये जो साइन है ये वेव फंक्शन दर्शा रहा है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। जहाँ पे वेव फंक्शन, जहाँ पे वेव नेचर अधिक होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर वहाँ शो कर रहा है और वहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। तो यार नियर टू न्यूक्लियस 1s इलेक्ट्रॉन्स के लिए नियर टू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आई, और जैसे जैसे डिस्टेंस होता रहा वैसे ये भी कम होती रही। साथ में 2s ऑर्बिटल्स को जब देखा गया, जब साइन स्क्वायर r और r के बीच का जो ग्राफ बनाया गया 2s ऑर्बिटल्स के लिए, जहाँ 2s ऑर्बिटल्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 2 है और एजिमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 0 है। यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स 2 है, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स 1 है, आप इसे ध्यान दें। और साथ में ही उन्होंने देखा कि ये ग्राफ राइज करने के बाद अचानक से एक पॉइंट पे कट हो रहा है और अचानक से वापस सडन राइज कर रहा है। 2s इलेक्ट्रॉन्स के लिए वापस से राइज कर रहा है और फिर वापस से स्टेबल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ये पॉइंट कट कर रेडियल वेव फंक्शन का मान 0 आ रहा है। रेडियल वेव फंक्शन का मान 0 कब आएगा, जहाँ वेव नेचर बिल्कुल 0 हो जाएगा। वेव नेचर का 0 होना यानी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी 0 होना। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है वहाँ पर ये ग्राफ कट करता है, उसे बोला जाता है नोडल सरफेस, नोड या नोडल प्लेन। इस नोडल सरफेस का मतलब क्या हुआ, नोडल सरफेस कौन सा एरिया है, नोडल सरफेस वो एरिया है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 है, वो है नोडल सरफेस।
हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर हमें ज्ञात करना हो कि 1s ऑर्बिटल में कितने नोड्स हैं, 2s ऑर्बिटल में कितने नोड्स हैं, 3s ऑर्बिटल में कितने नोड्स होंगे, इसी तरीके से और भी अलग अलग ग्राफ आ रहे हैं। उसी तरीके से ऑर्बिटल का शेप भी अलग अलग आ रहा है और सभी ऑर्बिटल की शेप अलग अलग होने के साथ साथ में सबके नोडल सरफेस एरिया का मान भी अलग अलग होगा। तो उसका फॉर्मूला है, उस नोडल एरिया को निकालने का फॉर्मूला है n माइनस एल, क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू n जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है माइनस l जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स है -1, n माइनस एल माइनस 1। जब हम बात करें 1s ऑर्बिटल के लिए n माइनस एल माइनस 1, हम देखना चाहेंगे कि 1s ऑर्बिटल में कितने नोड्स हैं। तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, तो यहाँ 1 लिखा, माइनस l की वैल्यू 0 है, माइनस 1, 1 माइनस 0 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 हो गया, यानी टोटल नंबर 0। यानी नोड, यानी 1s ऑर्बिटल में कोई भी तरीके का नोड नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 हो, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है यहाँ पे, वो है 1s ऑर्बिटल। जब हम 2s ऑर्बिटल की बात करते हैं जहां पर n इज इक्वल्स टू 2 है और l इज इक्वल्स टू 0 है, जब नोड का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1, इसमें हमने वैल्यू पुट की 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 हो गया इज इक्वल्स टू 1, यानी 1 नोड। 2s ऑर्बिटल के लिए नोड की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो 1 है 2s ऑर्बिटल्स के लिए। तो देखा गया द प्लेन और पॉइंट वेयर रेडियल वेव फंक्शन साइन r इज इक्वल्स टू 0 कहलाता है नोडल एरिया, नोडल सरफेस या नोडल प्लेन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ प्लॉट किया और उसी के अकॉर्डिंग इन ग्राफ के थ्रू हमें अलग अलग शेप्स प्राप्त हुए। अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए ये शेप भी अलग अलग है। हम बात कर रहे हैं s ऑर्बिटल की, शेप ऑफ s ऑर्बिटल। जब बात की जाती है s ऑर्बिटल का शेप, तो ये शेप आता है स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप में आता है ऑल s ऑर्बिटल जो हैं, सारे के सारे s ऑर्बिटल, बात करें अगर 1s की, 2s की, 3s की या 4s, सभी का शेप स्फेरिकल है। s ऑर्बिटल के लिए सारे के सारे जो हैं ऑर्बिटल्स, उनका s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है। जब हम बात करें 1s ऑर्बिटल की, 1s ऑर्बिटल का जो शेप है वो 2s से छोटा है, यानी 1s ऑर्बिटल छोटा है, उससे बड़ा 2s, फिर 3s, फिर 4s, ये सभी 3 डायमेंशनली पोजीशन में है। जब हम इस ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं तो ये 2 डायमेंशनली आपको ये सर्कल के रूप में दिख रहा है, ये सर्कल ना होकर स्फेयर के रूप में है, 3 डायमेंशनली पोजीशन में है। सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बाद में 1s है, 1s के बाद 2s, 3s, 4s, ऐसे करके इनका आकार, इनकी साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। जब हम बात करते हैं नोड्स की, जब हम देखते हैं, अभी हमने नोड को पढ़ा है, 1s ऑर्बिटल में कोई भी तरीके का नोड नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है या ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग 0 हो। लेकिन 2s ऑर्बिटल में 1 नोड है, 1s और 2s के बीच में एक नोड आता है जहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी, तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी डॉट्स कहें या फिर इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड कहें, उसके आधार पर हमने इन ऑर्बिटल्स के शेप को देखा है। ये है s ऑर्बिटल की बात। अब हमें देखना है p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल आपके कोर्स में नहीं है, तो s ऑर्बिटल का शेप हमने देख लिया है। नेक्स्ट आने वाले पार्ट में हम p ऑर्बिटल का शेप और d ऑर्बिटल का शेप देखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 27 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।